सो भगवान को वर्शिप करने के लिए देर आर मोर वेज वी कैन वर्शिप आवर डीटीज. डीटीज मतलब भगवान जो रूप मतलब एक मूर्ति के फॉर्म में है, उसको हम डीटीज बोलते हैं. ठीक, डीटीज और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है. सो यहाँ पर देर आर मोर वेज वी कैन वर्शिप आवर डीटीज. कैसे कैसे जैसे हम उनको, जैसे डीटीज हैं या लैमिनेशंस है, जैसे फोटो फ्रेम है या मूर्ति है, शालिग्राम है, कोई भी हो, पहले हम उनको जगाते हैं. कैसे? घंटी से उनको जगाते हैं. उसके बाद हम उनको ये शुरू हो गया कोई तो. सो पहले तो उनको हम जगाते हैं घंटी बजा के, एंड देन फिर उसके बाद उनको आरती कराते हैं. सुबह का आरती होता है तो हम उनका आरती सेरेमनी कराते हैं. उसके साथ हर एक आरती, जैसे मंगला आरती हो या संध्या आरती हो या श्रृंगार आरती हो, वो सब हम उस हिसाब से, हमें वैष्णवों ने भजन दिए हैं, वो उसको. एक मिनट. सो आरती भजन करते हैं हम लोग. फिर उसके बाद दूसरा क्या सेवा कर सकते हैं हम? भोगा ऑफरिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, भोगा ऑफरिंग करते हैं. फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं? भगवान को नहलाते हैं. फिर उसके बाद हम उनकी श्रृंगार करते हैं. अगर हमारे पास मूर्ति के रूप में है तब उनके अलग अलग ज्वेलरीज बनाते हैं, उनके अलग अच्छे से श्रृंगार करते हैं, उस तरह से करते हैं. फिर उसके बाद हम वैष्णव भजन गा सकते हैं. जैसे हमारे आचार्यों ने बहुत सारे भजन लिखे, हम लोग सब मिलके गाते भी हैं भजन. जैसे भक्त आते थे तो वो लोग गाते भी हैं. सो उस तरह से वैष्णव भजन भगवान के सामने गाना चाहिए, क्योंकि भगवान को कीर्तन भजन बहुत अच्छा लगता है. और उसको कीर्तन हम उनको प्लीज करने के लिए करते हैं, वो खुश हो उसके लिए हम कीर्तन भजन वगैरह गाते हैं. भजन और कीर्तन क्या होता है? उनका गुणगान करते हैं, वो भजन और कीर्तन होता है. फिर एट द एंड ऑफ द डे, जब हम भोग जो रेगुलरली जो जो भी करते हैं, फिर जब रात हो जाता है और हम जब सोने जाते हैं, उससे पहले हम भगवान को सुलाते हैं. और जब हम भगवान को सुलाते हैं, हम उनकी ज्वेलरीज, फ्लावर्स, तुलसी, जो भी है ऑल्टर में, जो भी हमने रखा है, उन सबको हम निकालते हैं और उनको अच्छे से बेड में उनको सुलाते हैं. और उनके लाइट्स वगैरह स्विच ऑफ करते हैं. ठीक है, ये है डीटीज की वर्शिप. अलग अलग तरह के वर्शिप्स होते हैं. वो फोटो फ्रेम के साथ भी हो सकता है या फिर मूर्ति के रूप में शालिग्राम में, उस तरह से भी हो सकता है. ओके. नेक्स्ट है ऑफरिंग आरती. एक मिनट, ये स्टॉप शेयर करके मैं वापस करती हूँ. ये शायद इन लोगों ने, मैं वापस शेयर करती हूँ. सो ऑफरिंग आरती दिखाई दे रहा है ना? ठीक है. सो व्हाट इज आरती? आरती क्या है? हम हाउ टू डू एन आरती, आरती कैसे करते हैं, फिर आरती के समय जो जो हम सामग्री यूज करते हैं, वो क्या क्या, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, हम ये सब क्यों यूज करते हैं. और फिर अंत में हम लोग एक लीला, जैसे गौरीदास पंडित करके एक भक्त थे, उनके बारे में आज हम लीला सुनेंगे. सो वी स्टार्ट विथ व्हाट इज आरती. आरती क्या है? बहुत सारे, सॉरी, गीति वर्शिप्स है, बहुत सारे वर्शिप्स है, उसमें से आरती एक है. ठीक है. आरती हम क्यों करते हैं? वी ऑफर डिफरेंट ऑस्पिशियस आइटम्स टू द लॉर्ड, सच एज
incense, ghee lamp and flowers by waving it before the deities. क्या, जैसे अगरबत्ती है, दिया है, फ्लावर्स है, उन सब चीज़ों को भगवान के सामने दिखाते हैं. हाँ, वो उससे ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब बहुत ही अच्छा बोला जाता है, प्योर होता है. नेक्स्ट इज आरती ceremony is not only an offering of respect and worship but also removes any inauspicious. आरती हम क्यों करते हैं? आरती हम इसलिए नहीं करते कि चलो ऑफरिंग हो गया है, भगवान को रिस्पेक्ट करते, वो तो हम करते ही है, लेकिन वो घर के अनर्थ, घर पे अगर कुछ भी ऐसे बुरी चीज है या ऐसे कुछ भी इनऑस्पिशियस बोलते हैं, जैसे इम्प्योर चीजें हैं, उन सबको वो हटाता है. फिर ऑफरिंग आरती is one of the main ways we can worship our deity and show our love to Krishna. ऑफरिंग आरती क्या होता है? ऑफरिंग आरती हम अपने भगवान को, हमारे भगवान को हम वर्शिप करते हैं, उससे हम उनको ये दिखाते हैं कि ये हमारा प्रेम है भगवान के लिए, जो हम भगवान को खुश रखना चाहते हैं, जिससे भगवान खुश हो, हाँ, जिससे भगवान प्रसन्न हो, इसके लिए भी हम आरती ऑफर करते हैं. दूसरा, जो भी आरतियाँ, जो भी मंगल आरती, जैसे हम लोग, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं मंगला आरती जाओ, भक्तों को देखो, चैंटिंग करो, ऐसे सब क्यों करते हैं, बोलते हैं भगवान. देखो यहाँ क्या लिखा, इफ समवन सीज द फेस ऑफ द लॉर्ड while the aarti is going on, they can be relieved from all sinful reactions coming from thousands and lakhs of years past. मतलब अगर हम भगवान का चेहरा आरती के समय देखते हैं, तो हमारे जो भी पाप कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कितने ही जन्मों के जो पाप होते हैं, या इस जन्म के भी जो पाप होते हैं, कितने जन्मों का, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ जो जन्म ईयर्स होते हैं, उन सब के पाप हमारे नष्ट होते हैं. आरती इतना प्योर होता है. देखा भगवान कैसे करते हैं, है ना. ये हुआ आरती के बारे में. नेक्स्ट क्या है, हाउ टू डू एन आरती. आरती कैसे करते हैं और उसके सिग्निफिकेंस, उनके उन जो भी आरती में हम सामग्री यूज करते हैं, उन सभी चीज़ों का इम्पोर्टेंस, महत्व. सो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, वी कैन वर्शिप द लॉर्ड इन आवर होम वेदर इन द डीटी फॉर्म और पिक्चर फॉर्म. जैसे देखो, ये डीटी फॉर्म है, डीटी मतलब मूर्ति, मूर्ति के रूप में. बहुत सारे भक्तों के पास गौर निताय होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं, कृष्ण बलराम होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, वो सब मूर्ति के फॉर्म में, राइट. और कुछ लोगों के घर में लैमिनेशन फॉर्म में, जैसे फोटो फ्रेम, ये दिख रहा है ना, फोटो फोटो फ्रेम है, तो उस तरह से लैमिनेटेड फॉर्म में भी है. एक मिनट, स्टॉप. सो यहाँ पर मूर्ति के फॉर्म में है, लैमिनेटेड फॉर्म में. ये आप कैसे भी, आपके घर में जिस तरह से भी व्यवस्था है, उस हिसाब से हम करते हैं. मान लो कि आपके घर में लड्डू गोपाल है या फोटो है, आप दोनों के घर में लड्डू गोपाल है, जैसे सोनू के घर में लड्डू गोपाल है, पायल के घर में लड्डू गोपाल है, पायल के घर में लड्डू गोपाल है, सोनू के घर में लड्डू गोपाल है. सो यहाँ देखो, सबसे पहला आचमन. हमने आचमन के बारे में सुना है, हमने लेक्चर सुना है आचमन के बारे में, राइट.
आचमन कैसे करना चाहिए वो भी मैंने सिखाया है। कैसे पात्र है देखो वो भी देखा आप लोगों ने। आचमन के सबसे पहले आचमन तैयार कीजिए, अपने आप को प्योरीफाई कीजिए। प्योरीफाई करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, पहले तो आचमन कर लेना है और फिर उसके बाद उसमें मैंने जैसे बताया उस मंत्र, उसमें मंत्र बोल के उसको प्योरीफाई करना है। ओम अपवित्र पवित्र वाम सर्ववस्ताम गतोपि यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाय मंत्र शुचिः ते गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। शिव विष्णु शिव विष्णु शिव विष्णु इतना बोल के फिर उसके बाद हमने उनको जल को प्योर कर लिया। जल को प्योर किया उसके बाद हम शंख ब्लो करेंगे। हमारे पास बड़े बड़े शंख होते हैं, उस शंख को हम बजाते हैं, बजाने वाला शंख है ना, बजाने वाला शंख, उसको हम 3 टाइम्स ब्लो करेंगे। यहाँ लिखा है देखो, ब्लो द कॉन्च 3 टाइम्स एंड प्योरीफाई इट विथ आचमन वाटर। Okay? By putting 3 drops into the small hole, उस छोटे से होल जहाँ पर आप ब्लो करते हैं वहां पर पानी डालना है, उसको प्योरीफाई करना है। इतने बार? 3 बार उस कॉन्च में। कब? एक बार आपने शंख बजा दिया उसके बाद उसको प्योरीफाई करना है। ठीक है, और फिर शंख का इम्पोर्टेंस देखो, शंख का क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो embodies the qualities of power, purity and beauty. शंख itself is very very auspicious. वो पावर लाता है, प्योरिटी देता है। ओके, रिप्रेजेंट्स लिबरेशन, वो मुक्ति देता है। और फिर दूसरा एंड थर्ड है, द लॉर्ड इज जनरली बैथ्ड विथ वाटर फ्रॉम अ कॉन्च। भगवान को जनरली हम जब स्नान कराते हैं तब शंख में पानी डाल के फिर उसके बाद स्नान कराते हैं। हर बार भगवान को इसी तरह स्नान कराते हैं जब भी हम स्नान कराते हैं, इस बड़े शंख से। ठीक है ना, समझ में आ गया शंख का क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो वो मुक्ति देता है, मुक्ति देता है। दूसरा उसकी क्वालिटी, मेन क्वालिटी है वो शंख जब बजता है घर पे सब इम्प्योरिटीज निकल जाती है, सब इनऑस्पिशियसनेस जो है वो सब निकल जाता है और सब वातावरण शुद्ध होता है, अशुद्धता निकल जाती है, प्योरिटी होती है, उसमें पावर होता है। तो शंख बजाने का ये महत्व। और भगवान को स्नान करते वक्त शंख से स्नान कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आइटम है। फर्स्ट आइटम क्या था? आचमन। सेकेंड आइटम था शंख ब्लो करना। थर्ड आइटम है अगरबत्ती। अगरबत्ती तो हम जनरली लगाते ही हैं, सभी घरों में लगता है अगरबत्ती तो, राइट। लेकिन कितने बार करना है देखो, सबसे पहले हमने शंख 3 बार बजाया, फिर उसमें पानी डाल के हमने उसको प्योर किया। फिर उसके बाद अगरबत्ती लिया, 3 बार अगरबत्ती को, 3 अगरबत्ती लेना एक्चुअली, यहाँ पर मैंने लिखना रह गया। 3 अगरबत्ती लेना है और उसको 7 टाइम्स क्लॉकवाइज ऑन द होल बॉडी ऑफ द डीटी और द फ्रेम, मतलब 7 बार भगवान के अंगों पे से घुमाना है। जैसे पूरा, जैसे आपका लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के ऊपर से ऐसे पूरी तरह 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 बार भगवान को, मूर्ति को ऐसे घुमाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगरबत्ती 7 बार घुमाना है। अच्छा, अगरबत्ती क्यों लगाते हैं देखो उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले तो प्योरिटी होती है, एयर को प्योरीफाई करता है, स्मेल होती है उसमें, अगरबत्ती में स्मेल होती है, तो पूरा अच्छे स्मेल उसकी अच्छी आती है। तो इवन हवा में भी वो प्योर, हवा को भी प्योर करता है वो। नाइस स्मेल, ऑफर्स नाइस स्मेल, भगवान को वो शुद्ध, बहुत ही अच्छा सुगंध देता है। इसलिए हम लो क्वालिटी की अगरबत्ती यूज नहीं करते, अच्छी वाली अगरबत्ती जो भगवान को बहुत प्रिय है, जो बहुत कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी होती है अगरबत्ती, तो वो अगरबत्ती ऐसे माइल्ड भी होनी चाहिए और बहुत अच्छी स्मेल भी आनी चाहिए, उस तरह की अगरबत्तियां यूज करनी चाहिए। दूसरा तीसरा क्या है, क्रिएट्स ऑस्पिशियस एटमॉस्फेयर, वो
वातावरण शुद्ध कर देता है, राइट? समझ में आ गया? अगरबत्ती। फर्स्ट था आचमन, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट था, सेकेंड आइटम था शंख, थर्ड आइटम है अगरबत्ती, फोर्थ आइटम है आरती, है आरती। वैसे तो जनरली ये 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 दिए की आरती जनरली हम करते हैं। मंदिरों में हम देखते हैं तो 5 दिए की आरती करते हैं, बट आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप 1 दिए की भी आरती कर सकते हो। इट्स नॉट सो कंपल्सरी, बट मंदिरों में भी ऐसे करते हैं। कुछ बहुत ऐसे भक्त हैं जो उनके घर में 5 दिए की आरती ही करते हैं, ठीक है? सो आरती का देखो क्या सिग्निफिकेंस है। आरती है, कैसे करना है उसको, एक तो पहले हम सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं कि आरती का क्या महत्व है। मेन ऑफरिंग ऑफ आरती, आरती का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आरती, इसीलिए तो आरती बोलते हैं ना उसको। आरती का मेन इंग्रेडिएंट है वो खुद स्वयं आरती। सिग्निफाई स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। स्पिरिचुअल एनलाइटन मतलब आध्यात्मिक, एकदम शुद्ध, जैसे ऐसे लगेगा जैसे भगवान है उधर, भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान को हम फील कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी फील कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक अलग आनंद दिखाई देगा, ऐसे जैसे है सब उस तरह से एक आरती की वजह से वो एक स्पिरिचुअलिटी दिखाई देगा। फिर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब जो माया है, जो इल्यूमिनेशन मतलब लाइट्स, सभी जगह जैसे आप लाइट्स भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब सब सिर्फ ये अकेला आरती हो, आप सभी लाइट्स बुझा दो एंड देन सिर्फ यही जलाओ, सभी जगह बहुत ही सुंदर दिखता होगा, है ना? सिर्फ दिए से आप आरती जलाओ और सब लाइट सब बंद कर दो तो ऑटोमेटिकली ये बहुत सुंदर, अपने आप में ही वो सुंदर दिखने लगता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आरती का कितने बार आरती करना है। 4 सर्कल्स उनके चरणों में, जैसे आपके लड्डू गोपाल हैं तो उनके चरणों को आप याद करके 4 बार, 1 2 3 4। क्या बोल रही है सोनू? माता जी आपने जो अभी थर्ड पॉइंट बोला ना वो मुझे सुनाई नहीं दिया। बाकी सबको सुनाई दिया? अच्छा, बाकी सबको सुनाई दिया, ठीक है, एक बार मैं वापस तुमको रिपीट करती हूँ। थर्ड पॉइंट है अगरबत्ती। फर्स्ट, ठीक है, अगरबत्ती क्या होता है, देखो खुद में जैसे वो स्मेल देता है, दूसरा एयर को प्योरीफाई करता है, हवा में हवा को प्योरीफाई करता है, और तीसरा ऑस्पिशियस एटमॉस्फेयर कर देता है, बहुत ही शुद्धता क्रिएट करता है अगरबत्ती। और इसके लिए हम भगवान को अच्छे सुगंध की अगरबत्तियाँ देते हैं ताकि वो भगवान को अच्छा लगे। हम वातावरण जहाँ पर मंदिर है वहाँ अच्छे से सुगंधित अगरबत्ती देकर हम उसको पवित्र करते हैं। और फिर अगरबत्ती को 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार भगवान के आजू बाजू घुमाना है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? सुनो, अभी मैं नेक्स्ट जाऊं। नेक्स्ट है आरती सन। आरती का तुमको सुनाई दिया, समझ में आ गया उतना जितना मैंने बोला, ठीक है? त्रिशा समझ में आ रहा है? त्रिशा समझ में आ रहा है? सो आरती का भी मैंने आपको बताया कि वो आरती का मेन ऑफरिंग होता है ये स्वयं आरती। फिर उसके बाद वो पूरे जगह को पवित्र कर देता है, एक स्पेशल स्पिरिचुअल आपको फील कराता है। और तीसरा, उसमें खुद में ही इतनी अच्छी लाइट होती है कि आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही सुंदर लगता है करके, ठीक है? अभी किस तरह से भगवान को आरती ऑफर करना है, जैसे 4 सर्कल्स लोटस फीट, भगवान के चरणों में 4 बार, 4 बार उनको ऐसे दिखाना, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 2 सर्कल्स नेवल में, नेवल मतलब उनके नाभि, नाभि में 2 बार दिखाना है। फिर भगवान के मुखारविंद पे, मुखार इसमें फेस में 3 सर्कल्स, 1 2
3, उस तरह से। और फिर जब ये तीनों हो गया तो फिर वापस जैसे अगरबत्ती में आपने 7 बार घुमाया, उस तरह से आरती में भी 7 बार घुमाना है पूरा। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया पायल? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सुदीप्ता, सबको समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट जाऊं मैं? ये मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगी, उसमें आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको देख के आप सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शंख, कौंच। वो शंख था, एक शंख था जो बड़ा वाला था, उसको बजाने वाला था। ये शंख छोटा शंख है। छोटा शंख जिसे हम भगवान को ऐसे बोलते हैं, भगवान का जो माउथ है, भगवान का जो माउथ है उसको वॉश करते हैं। जैसे वो सुबह उठते हैं मंगला आरती के लिए तो उनको पहले माउथ वॉश करते हैं, तो इसके लिए शंख का उपयोग करते हैं। सो उसका ये देखो, जैसे रिफ्रेशेस द लॉर्ड। रिफ्रेशेस द लॉर्ड मतलब भगवान का हम, जैसे हम माउथ वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं हम, उस तरह से भगवान का भी हम ब्रश कराते हैं। तो किस तरह से कराते हैं? भगवान को शंख में थोड़ा पानी डाल के उनको माउथ वॉश कराते हैं। फिर उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो टू रिमूव इनऑस्पिशियस इन्फ्लुएंसेस। वही हुआ, जनरली पूरे आरती का वही एक इम्पोर्टेंस होता है कि सबका एक इम्प्योरिटीज, जिस चीज़ के इम्प्योरिटीज होते हैं वो सब निकाल देता है। और इसमें मेन इन क्या है? इसमें सभी होली प्लेसेस, होली वाटर मतलब गंगे, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, ये सब बहुत ही होली वाटर होता है। वो होली वाटर हम उसमें रिसाइट करके हम उनको सब होली वाटर इसमें आ जाता है। एंड फिर भगवान को वो वेलकम भी करता है। एक तरह से भगवान को हम वेलकम करते हैं कि आप आइए करके। सो ये है छोटा शंख, छोटो शंख है ये। छोटो शंख का इंपॉर्टेंस, अब उसको किस तरह से भगवान को दिखाते हैं? 3 सर्कल्स टू लॉर्ड्स हेड। भगवान के हेड पे 3 सर्कल, 1 2 3, और फिर 7 सर्कल्स होल बॉडी पे, पूरे शरीर पे भगवान को 7 बार दिखाना है। और फिर लेकिन जब जब आप दिखाते हैं, जैसे आपने 3 सर्कल भगवान के हेड पे दिखाया, तो आपको एक छोटा सा वाटकी अपने बाजू में रखना पड़ेगा। उसको जितने बार आप दिखाते हो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डाल देते हैं, है ना? क्योंकि उनका हमने धोया एंड देन फिर उनको उनका वो जो पानी है थोड़ा सा पोर किया, फिर 7 टाइम्स आपने सर्कल भगवान के पूरे शरीर में किया एंड देन अगेन आप उस वाटकी में, उस बाउल में आप पानी डालते हो। तो उस तरह से 7 बार आपको भगवान को घुमा के वो जल पानी में डाल देना है। एंड देन जनरली वो पानी जो होता है वो लोग जैसे घर में जितने लोग हैं या घर में आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप लोग मंदिर गए हैं ना, इस्कॉन मंदिर में? तो इस्कॉन मंदिर में आपने देखा है जब शंख भगवान को दिखाते हैं और फिर एंड ऑफ द आरती में आप को ऊपर पानी छाटते हैं सभी के ऊपर, है ना? तो उस तरह से ये भी हमें अपने घरों में छाट देनी चाहिए। त्रिशा, माताजी जो शंख से हम बजाते हैं वो शंख से, क्या बोल रही है त्रिशा? मुझे सुनाई नहीं दिया। जो शंख हम बजाते हैं वो शंख से ही हम नहीं उसमें। नहीं, ये दूसरा शंख है। ये शंख छोटू शंख है, जो हम बजाते हो बड़ा शंख। हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, अगर 2 शंख है क्या अलग अलग? एक है। एक है। नहीं, जो बजाने वाला शंख है वो अलग है, जो ये छोटा शंख है उसको अलग ही रखना चाहिए, उसको हम बजा नहीं सकते। क्योंकि ये जो शंख है हम भगवान का चेहरा धोते हैं और फिर भगवान को पूरी तरह ऑफर करते हैं और वो मुंह लगाते हैं, तो मुंह लगा हुआ शंख हम भगवान की पूजा में या ऐसे दिखा नहीं सकते, इसलिए छोटा सा शंख होना चाहिए। ठीक है, ठीक है त्रिशा? हाँ।
ठीक है। नेक्स्ट है हैंडकरचिफ। इतना हो गया ना। पहला था, देखो मैं वापस दिखा रही, पहला था आचमन जो हम तैयार करके रखते हैं पूरे दिन के लिए, उसी में से हम भोगा करते हैं। जब जब भगवान को हम छूते हैं तब तब हम आचमन करते हैं, जैसे मैंने बताया। दूसरा है शंख ब्लो करना, शंख बजाना। तीसरा है अगरबत्ती दिखाना। चौथा है आरती दिखाना। पांचवा था शंख दिखाया। इतना तक आप लोग को क्लियर है? ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट है हैंडकरचिफ। अब हैंडकरचिफ मतलब छोटा रुमाल, ओके, लेडीज रुमाल जैसे होता है ना, उसको हैंडकरचिफ। तो वो 3 साइड्स देखो, जैसे किस तरह से उन लोगों ने फोल्ड किया है, दिखता है ये पिक्चर में कैसे फोल्ड किया है, उस तरह से उसको फोल्ड करना है। और फिर उसके बाद भगवान पे 7 टाइम्स उनके पूरे बॉडी पे इस तरह से उनको पोंछना है। एक्चुअली उनको फेस पोंछ, जैसे आपने उनको शंख दिया, पानी था तो पानी था, उस हिसाब से उनका पूरा चेहरा या हेड पानी पानी हो गया है, तो हम उनको शंख, उनको हैंडकरचिफ दे के उनको पोंछ देते कि अब आप पोंछ लो करके मुंह। ठीक है, हैंडकरचिफ का। एंड दूसरा उसका सिग्निफिकेंस क्या है? दूसरा ये भी होता है कि रिप्रेजेंट्स क्लॉथिंग। हम उनको एक तरह से कपड़ा भी देते हैं, ऐसे भी माना जाता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, बोलो त्रिशा बोलो। ग्रीन कलर के हैंडकरचिफ पूछ सकते हैं? क्या त्रिशा? ग्रीन कलर के हैंडकरचिफ में पूछ सकते हैं? कोई भी हैंडकरचिफ हो सकता है, ठीक है, कोई भी हैंडकरचिफ, लेकिन वो यूज्ड नहीं होना चाहिए, भगवान के लिए अलग सा रखना चाहिए, वो सिर्फ अलग भगवान के से। ही है। ठीक है। भगवान के कोई भी हैंडकरचिफ हम यूज नहीं कर सकते जब तक ऐसा लगे कि वो पुराना हो गया है, तो और फिर उसको दोबारा हम यूज नहीं करेंगे, और फिर उनके लिए नया है तो नया रखिए, और फिर जो यूज्ड किया हुआ है पुराना हो गया या ऐसा कुछ निकाल देना है, तो फिर आप तब ही यूज कर सकते हो, नहीं तो ये अलग सा भगवान के लिए रखना है। और फिर उसके बाद ये रुमाल जब यूज कर दिया है तो फिर उसको वॉश करके उसको सुखा भी देना है, कि रोज उसे वॉश करना है। भगवान की चीजें हमेशा, हर चीज रोज वॉश करके उसको हमेशा फ्रेश रखना चाहिए, चमका हुआ रखना चाहिए, हमेशा चीजें चमकनी चाहिए। जैसे आरती का स्टैंड है, आचमन है, वो सब लाइक इट शुड बी वेरी क्लीन, क्लीन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है फ्लावर्स, फूल। एक प्लेट ले लीजिए, भगवान का एक अलग प्लेट रखिए, उसमें फूल रखिए, किसी भी प्रकार का फूल जो स्मेल देता है, जिसमें स्मेल आती हो, ओके। वो फ्लावर्स जो है वो आप एक अच्छे से सुंदर सा थाली ले लीजिए, पीतल का या कोई भी जो थाली आप यूज करते हैं वो रखिए उनके लिए। और फिर उसके बाद 7 बार उनको घुमाना है, 7 टाइम्स पूरे शरीर में। उनको एक तो क्यों देते हैं हम? उसकी अच्छी सुगंध आती है भगवान को, भगवान को जो स्मेल, बहुत अच्छी अच्छी स्मेल है, तो सब भगवान को बहुत प्रिय है, तो इसलिए हम ये भी एक देते हैं। और फूल तो बहुत ही सुंदर भी दिखते हैं, तो ऐसे फूल रखनी चाहिए जिसमें स्मेल, जैसे रोज है, मोगरा है, कोई भी ऐसा फूल जिसमें स्मेल आती हो, तो वो स्मेल वो ऑफर करते हैं हम। और दूसरा क्या है? दूसरा कृष्णा लव्स फ्लावर्स, देखा आपने? भगवान को फूल बहुत प्रिय है। हम देखते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो भगवान को हार पहनाते हैं, कितने स्मेल वाले हार। कोई भी आप मंदिर में जाओ, भगवान को हार पहनाते, क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जब आप वृंदावन जाओगे, या इवन वृंदावन में जब भगवान लीला करते थे, वो बिना हार के तो कभी जाते ही नहीं थे। यशोदा मैया और उनके बहुत सारे सखा थे, गोपियां थी, जो भी थी, वो लोग हार पहनाते थे कि ये देखो कृष्णा, आज हम हार लाए तुम्हारे लिए, ये वाले हार लाए, ये वाले फ्लावर्स के हार लाए, ये देखो तो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी, इसकी देखो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, आज तो तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तो कृष्ण बहुत प्रेम से उसको एक्सेप्ट करते हैं, और भगवान उसको, क्योंकि भगवान को फूल बहुत पसंद है,
ठीक है। माता जी स्मॉल फूल चलेगा? हाँ, स्मॉल फूल चलेगा? कोई बात नहीं, जैसे आपके पास कभी स्मेल वाले फ्लावर्स नहीं भी होते हैं, लेकिन सभी फ्लावर्स नहीं, जैसे ऑरेंज गोटा है या ऐसा कुछ हो, वो भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं, स्मॉल बोल रही हूँ। स्मॉल फ्लावर्स भी चलेंगे, स्मेल वाला होना चाहिए। स्मेल वाला है, मोगरा है, ऐसा कुछ। चल जाएंगे, जो स्मेल देता है ऐसे फ्लावर्स चल जाएंगे। ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है, सिग्निफाई सरेंडर व्हेन ऑफर्ड टू लॉर्ड्स लोटस फीट। हम भगवान के चरणों में फ्लावर अर्पित करते हैं, फूल हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तो वो अपने आप, हम में वो क्वालिटी है कि हम अपने आप पूरी तरह भगवान को सरेंडर करते हैं कि भगवान हम पूरी तरह आपके ऊपर शरणागति है, और हम उस शरणागति के भाव से आपके चरणों में हम फूल अर्पित करते हैं करके। हाँ रितेश बोलो, बोलो रितेश। माता जी मैंने कुछ नहीं बोला आपको। अरे आपने रेज हैंड किया ना। और गलती से पड़ गया हाथ में, मैंने मोबाइल गिरने वाला था ना, तो गलती अच्छा से। अच्छा, ओके ओके ठीक है। ओके, नेक्स्ट इतना समझ में आ गया फूल का सिग्निफिकेंस, और 7 टाइम्स उनको घुमाना है। नेक्स्ट है चामर। चामर सबने देखा है ना, आई थिंक सोनू ने देखा, चामर देखा है, क्योंकि सोनू के लिए नया होगा ये। ठीक है। हाँ, ये है चामर, ऐसा दिखता है ये। आई थिंक किससे बनता है, यू नो याक एनिमल, याक एनिमल, आप सबने पढ़ाई की होगी। याक जो वाइल्ड, जो जंगलों में रहते हैं याक, उनके पूंछ से ये बना है, ऐसा मैंने सुना है। आई एम नॉट सो श्योर, बट ऐसे ही है शायद। तो उनके पूंछ से बहुत पवित्र होता है, उस हिसाब से उसके लिए ये चामर ऐसा बांध बनाया है। सो आप देख सकते हैं ये चामर कैसा दिखता है। और ये चामर से क्या होता है, जैसे कोई भगवान आपने देखा होगा, जैसे मूवीज में या पिक्चर्स में या कहीं भी, कि जब कोई किंग, जैसे कोई राजा बैठा है, तो उसके सामने ये चामर ऐसे ये करते हैं, हिलाते हैं चामर। कोई कोई जगह पे देखा होगा ऐसे चामर हिलाते हैं, क्योंकि वो किंग राजा की सर्विस में होता है, राजा की सेवा में ये चामर यूज करते हैं। इसलिए ये चामर हम भगवान को देते कि भाई आप राजा हो, आपको हम ये ऑफर करते हैं करके। दूसरा, ऑफरिंग ऑफर्स अ कूलिंग ब्रीज, इससे ठंडक भी मिलती है। हवा देते हैं हम भगवान को, एक तरफ हवा भी देते हैं उसको, है ना, हवा भी आती है क्योंकि हम वेव करते हैं उसको। तीसरा, अगर फ्लाइज है, जैसे मक्खी बैठती है या ऐसा कुछ हो, उसको हम भगाते हैं, उसका एक और कारण है। सो ये है 3 चीजें, जैसे भगवान राजा है, हम उनको उस तरह से ऑफर करते हैं, ठंडक देती है, और फ्लाई, इसको जनरली ठंडी के मौसम में हम चामर नहीं देते हैं, क्योंकि ठंड में ठंड लगती है और उस समय हवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो चामर हम नहीं देते हैं। ठीक है। ओके, अब इसको कितने बार वेव करना है, इसको तो हम कितने बार भी कर, जितना आप चाहते हैं, आपके भाव के अनुसार आप उसको हिला सकते हैं, आप दे सकते हैं चामर, लेकिन मिनिमम 7 टाइम्स, मिनिमम 7 टाइम्स आपको देना है। उसके बाद आपको जितना भी देना है आप उसको दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है त्रिशा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है पिकॉक फैन। पिकॉक फैन मतलब मोर पंख, ये पूरा मोर के पंख से बना है, कितना सुंदर है ना, एक एक पंखुड़ी कितना सुंदर है। एक और रीजन है भगवान को मोर पंख देने का, कि भगवान को पिकॉक बहुत प्रिय है। वृंदावन में बहुत सारे पिकॉक है, बहुत सारे पिकॉक्स है। जैसे ही भगवान आते हैं, भगवान के आगे पीछे पिकॉक्स घूमते रहते हैं और बोलते हैं, उनके सामने डांस करते हैं पिकॉक्स। और उनके फेदर्स कितने सुंदर होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं ना, और भगवान के सामने ऐसे ऐसे डांस करते हैं, ऐसे ऐसे डांस करते हैं।
तो भगवान भी खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरे लिए डांस कर रहे हैं आप लोग करके। तो भगवान को पिकॉक बहुत प्रिय है, इसीलिए भी हम पिकॉक्स भगवान को देते हैं। जैसे हमने देखा कि चामर जिस तरह से किंग के लिए यूज करते हैं, उसी तरह मोर पंख भी राजा के लिए यूज करते हैं, तो हम भगवान को मोर पंख भी वेव करते हैं। ये भी हवाएं देती है, और मक्खियाँ वगैरह जो भी अगर अंदर फ्लाइज ऐसा कुछ है तो उसको उड़ाती है। इसको भी यही है कि आपको जितना उसको फैलाना है, जितना उनको भगवान को देना है आप दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 टाइम्स आपको देना है। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो सोनू। माता जी, आप जो ये सब हमको पॉइंट्स जो बता रहे हो ना, वो हाँ। सारे के फोटो हमको संयुक्त दीदी ने दिए थे। अच्छा, वेरी गुड, चलो वेरी नाइस। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी रिपीटेशन, ठीक है। इस बार शायद ज्यादा मैं अच्छे से समझा रही हूँ, अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद इतने आइटम्स हो गए, हमने आरती के जितने आइटम्स थे वो हमने कर दिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या था, आचमन। आचमन। सेकंड क्या था, शंख ब्लो करना है, राइट। फिर उसके बाद ब्लो करने के बाद उसमें आचमन में जो पानी है उसको 3 टाइम्स प्योरीफाई करना है, उस होल में उसको डाल के उसको प्योरीफाई करना है। थर्ड है अगरबत्ती। फोर्थ है आरती, स्वयं आरती, राइट। फिफ्थ है शंख, छोटू शंख, राइट। देखो मैं वापस दिखा देती हूँ। फिफ्थ है छोटू शंख, जिसे हम भगवान का हेड मतलब माउथ वॉश करते हैं। फिर है हैंडकरचिफ, सिक्स्थ है हैंडकरचिफ। सेवेंथ है फ्लावर्स। एट है चामर। नाइन्थ है मोरपंख। ठीक है, इतना सब हो जाने के बाद फिर उसके बाद हम वापस जो शंख हम ब्लो करते हैं, जिसको हम बजाते हैं, उसी को वापस हमें 3 टाइम्स बजाना है। बजाकर वही के वही 3 ड्रॉप्स उसमें डाल के उसको प्योरीफाई करना है। ये हम 3 ड्रॉप्स क्यों डालते हैं, क्योंकि हमारा मुंह लगता है। जब हम शंख बजाते हैं तो हमारा मुंह लगता है, तो मुंह लगता है तो वो उसको वॉश कर देना चाहिए ना, क्योंकि हम भगवान के काम के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हम उसको 3 ड्रॉप्स से उसको वॉश करके उसको अलग से रख देते हैं। उसके अलावा भी फिर अलग से आप वॉश कर देंगे। ये सब जितने इंग्रेडिएंट्स हमने बताए हैं उसमें मेन शंख वॉश करना है, आरती स्टैंड, अगरबत्ती स्टैंड वॉश करने जैसा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ओके। तो रुमाल, ये सब हम वॉश करेंगे। चामर वॉश नहीं होगा, मोर पंख वॉश नहीं होंगे, ठीक है। प्लेट्स, फूल के फ्लावर्स जो रखते हैं वो प्लेट वॉश हो जाएंगे, ठीक है ना। सो आरती का एक बहुत बड़ा प्लेट ही होता है, उस प्लेट में हम अच्छे से सजा के रखते हैं ये सब चीजें, एंड देन एक एक करके उसमें हम यूज करते हैं और वापस उसी में रख देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। गुड। अब इन सब चीजों के लिए सबका कॉमन ये चीज है बेल। घंटी बजाते बजाते हमें ये सब करना है। यानी आप शंख बजाने के बाद जो भी आप करते, जैसे अगरबत्ती, आरती, ये वॉटएवर शंख, जो भी आप करते हैं, जितना भी मैंने दिखाया 9 आइटम, वो सब हम घंटी बजा के करेंगे। घंटी बजाते बजाते, एक हाथ में घंटी होगा और एक राइट हैंड से हम आरती करेंगे और लेफ्ट हैंड से हम बजाएंगे घंटी, ठीक है। साउंड ऑफ द बेल इज डियर टू द लॉर्ड। भगवान को घंटी की आवाज जो है वो बहुत प्रिय है। इससे आपको एक अच्छा सा स्टोरी भी सुनाती हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये फिनिश हो जाने के बाद। और दूसरा, साउंड ऑफ द बेल इम्बॉडीज ऑल म्यूजिक। जैसे वो हम बजाते हैं, एक अलग सा म्यूजिक होता है ना उसमें, टिंग 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 टिंग, एक म्यूजिक बजती है। तो भगवान को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले भी कहा था उनको म्यूजिक बहुत पसंद है। तो उस तरह से वो म्यूजिक आवाज आती है तो वो भी भगवान को बहुत प्रिय है, ठीक है।
इतना समझ में आ गया बेल का। बेल का एक्चुअली इम्पोर्टेंस ये है, ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान की लीला में भगवान को ये घंटी बहुत पसंद है। और भगवान जब लीला करते हैं ना, तो उस सब में जब भगवान वृंदावन, गोलोक वृंदावन में भगवान के हर एक चीज में जीव है। जैसे वो फ्लूट है, वो फ्लूट में भी जीव है, वो बोलता है। जब उसको इच्छा होती है भगवान से बात करने की, तो फ्लूट बोलने लगता है। जब वो पेड़ से गुजरते हैं, वो पेड़ और वृक्ष और जंगलों के बीच में जब वो गुजरते हैं, तो वो जंगल में जब कोई पेड़ होता है, तो पेड़ अपने आप झुकती है भगवान के सामने, कि भगवान आ गए, उनके सामने मुझे झुकना है। वो झुकती है, और वो बोलना चाहती है तो वो बोलती भी है। और वो किस तरह से, कभी बोलना है तो बोल भी देती है, और जैसे ही भगवान आती है वो अपने आप को शेक करती है। शेक करने से जो फ्लावर्स होते हैं या ऐसे होते हैं, वो भगवान के चरणों में गिरती है, या भगवान के ऊपर वो बरसाता है। तो उस तरह से गोलोक धाम होता है। हर चीज जो वहां पर है, जो आपको यहाँ नहीं दिखता है, वो सब चीजें वहां बोलने लगती है। वहां के बर्ड्स बोलते हैं, पैरट्स बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल बर्ड्स होते हैं, वो सब बोलते हैं भगवान के सामने। पिकॉक्स बोलते हैं, काउस बात करते हैं भगवान के सामने। तो भगवान सब लैंग्वेजेस समझते हैं। तो उनमें से एक बेल का भी होता है। तो एक बार भगवान चोरी करने जाता है। उसका कॉमन चोरी क्या होती है? उसकी कॉमन चोरी क्या होती है? मक्खन। मक्खन चोरी करने जाता है वो एक बार। जब वो मक्खन चोरी करने जाता है, तो एक घर पे, जिस जगह पे चोरी करने जाता है, वहां पर उन लोगों ने बहुत घंटियां रखी होती है स्टाइल के लिए, लेकिन घंटी बजने वाली घंटी होती है। तो भगवान मेहनत करके चोरी छुप के भगवान चोरी करने जाते हैं उस घर में। अब उस घर में जो मक्खन होता है, वो तो ऊपर रखा होता है लटका के, क्योंकि सबको पता है कि ये तो कान्हा तो हमेशा माखन चोरी करने ही आ जाता है, कैसे भी रखो। तो इस बार उन्होंने ऊपर लटका दिया होता है। अब सब माखन ऊपर लटका के रखा होता है। तो धीरे 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 भगवान कृष्ण उस रूम में चले जाते हैं, और देखते हैं कोई दिखता तो है नहीं। तो बाकी सबको भी बुला लेता है अंदर, कि चलो 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 चलो, जल्दी करो, देर मत करो, मक्खन बहुत मेहनत से मिलती है, जल्दी करो, लेकर जाना है। तो धीरे धीरे सभी फ्रेंड्स को अंदर बुलाते हैं, वो अंदर बुला के दरवाजा बंद कर देते हैं। और फिर ढूंढते हैं, कहाँ है मक्खन, कहाँ है मक्खन। नीचे तो दिखता नहीं है, आपने तो लिटिल कृष्णा में भी देखा होगा कि नीचे ढूंढते 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 मिलता नहीं। फिर नजर जाती है ऊपर। ऊपर जब दिखता है, तो ओह, मक्खन की हांडिया के हांडिया, हांडिया पे हांडिया होती है। अब ऊपर चढ़ चढ़ के मक्खन तो उठा लिया, खाने जा ही रहे होते हैं। जैसे ही मक्खन ऐसे लगाते हैं भगवान, घंटियां बजने लगती है, टिंग 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 टिंग। भगवान डर जाते हैं, अरे रे रे रे, ये मक्खन, ये घंटियां कहाँ से बजने लगी, कहाँ है घंटी, कहाँ है घंटी। सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि अगर घंटी बजेगी तो लोग आ जाएंगे ना, उस घर के जो मालिक है वो आ जाएगा, उसको पकड़ा पकड़ा जाएगा कृष्ण। तो घंटी बजने लगती है, तो घंटी को बोलता है, अरे चुप, क्यों बजाता है। तो बोले, अरे आप कुछ भी खाते तो घंटी तो बजाते ही हैं। जब आप घंटी कब बजाऊंगा, मेरी तो सेवा यही है ना भगवान। सॉरी। मेरी तो सेवा यही है ना, कि जब आप कुछ भी खाओ, तो मैं तो घंटी बजाऊंगा। और मैं तो घंटी हूँ, मेरा काम ही है घंटी बजाना, तो मैं बजा रहा हूँ। तो बोले, मैंने अभी खाना शुरू कहा क्या, ये आपके मुंह में रखा है आपने मक्खन, अब भी मुंह में मक्खन रखा आपने। तो घंटी बज गई। सो फिर जैसे ही भगवान फटफट फटफट माखन खाने लगते, इतनी जोर जोर से घंटी बजती, इतनी जोर जोर से घंटियां बजती है, इमीडिएटली भगवान और उनके फ्रेंड्स जोर जोर से फटाफट भाग जाते हैं उधर से। तो घंटी का भी एक लीला है। तो इतना अच्छा उनका भी रोल है, घंटी बहुत प्रिय है भगवान का, लेकिन उतने ही बहुत स्वीट आवाज है उनकी। समझ में आ गया फिर घंटी का? तुम्हें सुनाई दिया सोनो? यस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, कि ऑफरिंग करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बिफोर ऑफरिंग ईच आइटम्स, फर्स्ट प्योरीफाई योर राइट हैंड, and then
by sprinkling water from the आचमन spoon. मतलब एक एक वस्तु, मतलब अब तक जितने आइटम्स मैंने दिखाए उन सब के बीच बीच में, जब आपने, जैसे मान लीजिए आपने अगरबत्ती लिया, सबसे पहला आइटम अगरबत्ती है। अब अपने आप को तो प्योरीफाई कर लेते हैं आचमन करके, राइट। आचमन करके आप जब प्योरीफाई करते हो उसके बाद आपने अगरबत्ती लिया, फिर अगरबत्ती लेते वक्त आपने वापस आपके राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को आपने प्योरीफाई किया आचमन स्पून से। और फिर अगरबत्ती के ऊपर भी आपको वो जो स्टिक होता है ना, अगरबत्ती के स्टिक्स, नीचे स्टिक्स, उस पर 3 बार आपको ऐसे पानी डालना है, तो वो प्योरीफाई हो गया। एंड फिर आप जब स्प्रिंकल करके उसके बाद हम उसका यूज़ करेंगे भगवान के लिए। क्यों क्यों हम ये सब प्योरीफाई करते हैं? क्योंकि ये जैसे आपने अगरबत्ती लिया, बाहर से अगरबत्ती ली, ठीक है, तो वो कितने लोगों ने उसका यूज़ किया होगा, तो उसका प्योरीफाई करते हैं, उसको पवित्र करते हैं, ताकि वो पवित्र करके हम भगवान को ऑफर करें। हर चीज़ जो है बहुत क्लीन, बहुत ही शुद्ध करके भगवान के सामने लिए उसको ऑफर करना चाहिए, वो है। ठीक है, जब हम ऑफर करते हैं, ऑफर करते हैं तो हम डायरेक्टली तो भगवान को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारी उतनी, अभी हम उतने लेवल पे पहुंचे नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान को दे सकते। तो हम सबसे पहले हमारे आचार्यों के द्वारा हम अपने जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगरबत्ती है, आरती है, जो भी है, हम उनके द्वारा ले जाएंगे। मान लो कि जैसे गुरु महाराज हैं या प्रभुपाद हैं, पहले हम अगरबत्ती है या आरती है या रुमाल है या शंख पानी है, शंख का पानी है, फ्लावर्स है, वो सब पहले हम दिखाएंगे गुरु महाराज को, प्रभुपाद को, फिर हमारे षड गोस्वामी को। प्रभुपाद के बाद जितने हमारे आचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को, फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर षड गोस्वामी को, इन सबको दिखाने के बाद फिर हम मेन भगवान को, डीटीज को दिखाते हैं। हमारे जो मेन भगवान है, फोटो फ्रेम है या मूर्ति है, उन सबको हम दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? सबसे पहले हम हमारे गुरु के द्वारा, इवन मैंने जब भोगा में आपको सुनाया, समझाया था, हम गुरु के द्वारा ही भगवान को ऑफर करते हैं। गुरु परंपरा से ही हमारा जो ऑफरिंग होता है, भोग, वो हम भगवान को हमारे आचार्यों के द्वारा ही जाता है। तो उसी तरह ये सब जो आरती है वो हमारे आचार्य के द्वारा जाता है, हमारे गुरु महाराज, प्रभुपाद, फिर हमारे आचार्य, फिर उसके बाद भगवान। और फिर जब हम भगवान को दिखा देते, मान लो कि एक हमने अगरबत्ती भगवान को दिखा दिया, 7 बार हमने भगवान को घुमा दिया, राइट। 7 बार घुमाने के बाद उसके बाद हमारे आचार्यों के पास हमको उनको प्रसाद देना चाहिए। जैसे 3 टाइम्स, जैसे षड गोस्वामी है तो 1 2 3, फिर उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी हमारे 1 2 3, भक्ति विनोद ठाकुर 1 2 3, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 1 2 3, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को 1 2 3, प्रभुपाद को 3 टाइम, फिर उसके बाद गुरु महाराज को 3 टाइम। ठीक है, समझ में आ गया? त्रिशा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा ध्यान नहीं है। ये आपके पेरेंट्स को सुनाना चाहिए आपको। आप मेरे सुनोगी तब तुम जाके उनको सुनाओगी ना, ध्यान से सुनो, ठीक है। सो हमारे जो हम जितने भी आरती करते हैं वो हमारे आचार्य के द्वारा जाएगा, और आचार्यों को हमने जब ऑफर किया उसके बाद हम डीटीज को ऑफर करेंगे, मूर्ति को, और मूर्ति को देने के बाद वो प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद हम अपने आचार्य के को दिखाएंगे वापस, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी हमारे आसपास जितने भक्त हैं उनको हम ऐसे दिखाते हैं। आरती हो तो हम आरती उनको दिखाते हैं, हम उनको देते हैं कि लो ये भगवान का ऑफरिंग है करके, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब चीजें जो है, जितने भी मैंने बताया वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। हमारी घड़ी कैसे चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी चलती है ना घड़ी,
तो घड़ी जैसी चलती है वैसे हमें ऑफरिंग करना चाहिए भगवान को, उल्टा नहीं, ऐसे उल्टा नहीं, सीधा, ठीक है। डीटीज को क्लॉकवाइज ऑफरिंग करनी चाहिए। अभी ये हुए 10 आइटम्स की आरतियां, बट हम रोज, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। जनरली ये आरतियां जो होती है वो हम आ, करते हैं, बहुत सारे भक्त करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते। सुबह मंगला में उठते हैं, मॉर्निंग में जप करते हैं और फिर भगवान के लिए टाइम निकालते हैं और फिर ये पूरे 10 आइटम्स की आरतियां वो करते हैं। लेकिन हम नहीं, हम स्कूल जाते हैं, हम नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम इन 3 चीज़ों का, जैसे अगरबत्ती, जैसे वो तो करना ही है, आचमन तो रखना ही है, शंख भी ब्लो करना है आपको पूरे आरती आरती के स्टार्टिंग में और आरती के एंड में आपको शंख तो बजाना ही है। लेकिन उस बीच में आप जो आरतियां जो हमें करनी है वो अगरबत्ती, मेन आरती और फ्लावर्स, इन तीनों का तो आप कर ही सकते हैं। सिंपल आरती, बहुत ही सिंपल आरती है कि हम इन तीनों से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा है तो आप एकादशीज में देखो, जैसे वी कैन स्टार्ट ऑफ बाय डूइंग, हाँ, सिंपल आरती से हम आरती कर सकते हैं। बड़ी आरती जो है, जो मैंने बोला 10 आइटम की जो आरती है, वो आप एकादशी के दिन या फेस्टिवल डेज, जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी, ऐसे बहुत सारे आरती दिन होते हैं, डेज होते हैं, स्पेशल डेज, उस डेज में आप उनको बड़ी वाली आरती कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप आरती करते हैं स्टेडी रखना चाहिए। जैसे आपने मान लो कि 3 आइटम्स वाली आरती, मानी सिंपल आरती, ये सिंपल आरती आपने शुरू किया तो उसको स्टेडी रखना चाहिए, वही चलते रहना चाहिए, फिर उसमें अटकना नहीं चाहिए, ये स्टडी होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए ये आरती। ये मान लो कि आप मंदिर जाते हो और आप नहीं कर पाए, वो बात अलग है, लेकिन अगर आप घर पर हो और अगर आपको आरती करना है तो ये 3 सामग्री से आप कर सकते हैं, लेकिन रोज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द बिगर आरती कैन बी डन ऑन एकादशी एंड फेस्टिवल डेज। आप बड़ी आरती जो है वो एकादशी या फेस्टिवल्स में आप कर सकते हैं। तीसरा, वी शुड बी स्टडी इन डूइंग दिस सर्विस रेगुलरली, इम्पॉर्टेंट है, रोज रेगुलरली करनी चाहिए, एक दिन भी ऐसा नहीं कि आज छूट गया, छूटना नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस बहुत ही हार्ड टाइम हो तो, ठीक है। लेकिन जैसे आपके पास जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपकी भक्ति बढ़ रही हो, आपको लगता है कि हाँ आज मुझे बड़ी आरती करना है, तो अभी आप कर सकते हैं, आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपना स्टैंडर्ड्स। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू हैव द राइट मूड while ऑफरिंग द आरती। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। भगवान का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो प्रेम है। भगवान ड्यूटीज हो ड्यूटी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओ मुझे सुबह सुबह चैंटिंग करना है, ओ मुझे इतना राउंड्स फिनिश करना है, ये मुझे फटाफट करना है, ये मुझे उतना जल्दी करना है, ये आरती फिनिश करना है, भगवान को भोग देना, ये करना है, वो करना है। बहुत अच्छा है, भगवान के लिए हम करते हैं, लेकिन प्रेम होना चाहिए। कैसे, भोगा में भी मैंने बताया, जब हम कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, जब हम पकाते हैं कुछ, तो उसमें प्रेम होना चाहिए। हम भगवान के लिए बनाते हैं, भगवान को अच्छा लगेगा, भगवान को ये स्वाद में अच्छा लगे, ऐसे सोचते सोचते हम भगवान के लिए बनाते हैं। हाँ? भगवान को ऑफरिंग करते हैं, प्रेम से करना चाहिए कि भगवान भोग ले। उसी तरह आरती भी जो होता है, हमें प्रेम से उनको एक एक आइटम जो आप देते हो वो प्रेम से देना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए, जैसे भगवान को अगरबत्ती दिया तब आपको स्मरण करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपके थॉट्स ये होनी चाहिए कि ओ भगवान स्मेल कर रहे हैं आरती को, भगवान को अच्छा लग रहा है ये स्मेल। ऐसे जैसे आपने भगवान को दिया, 5 दिया वाली आरती या 1 दिया वाली आरती दी, भगवान आरती को देख रहे हैं, भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है, उनको बहुत ही, वो बहुत आनंद फील कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। जैसे भगवान को फ्लावर्स दे रहे हैं, हाँ भगवान स्मेल ले रहे हैं, भगवान देखो आज मैं आपके लिए मोगरा लाया हूँ, आज आपके लिए गुलाब है, तो वह स्मेल ले रहे हैं, भगवान स्मेल ले रहे हैं।
तो उस तरह से या ऐसे सोचते सोचते आपको ये आरती देनी चाहिए। भगवान को चामर दे रहे हैं या मोर पंख दे रहे हैं, तो बोले हाँ भगवान को ठंडी हवा दे रहे हैं, भगवान को ठंडी हवा लग रही है, भगवान को अच्छा लग रहा है ठंडी हवा। जब कोई आपको ठंडी हवा देता है या एकदम जैसे फैन करता है, आपको कितना अच्छा लगता है, हाँ कोई फैन दे रहा है ऐसा करके। तो उस तरह से भगवान को भी बहुत आनंद आता है कि हाँ भगवान को फ्लावर्स दे रहे हैं। ये देखा भगवान को, राधा श्याम सुंदर को देखो कितने सारे फ्लावर्स दिए हैं भगवान। भगवान सिर पे से फ्लावर्स रखते हैं, सिर पे हाथ पे सब, देखा सभी जगह फ्लावर फ्लावर ही है, उनको फ्लावर्स बहुत प्रिय हैं। उस तरह के उस भाव से आपको भगवान को देना चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट है प्रेम भक्ति, तभी भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी सोचेंगे कि ओ मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रेम से पुकार रहे, मुझे वहाँ होना चाहिए, मैं हूँ यहाँ पर। भगवान जो मूर्ति है या फ्रेम है उसमें कोई अंतर नहीं है, स्वयं भगवान है उधर। लेकिन अगर आप उस भाव से आप देखो, तो आप उस भाव से देखेंगे तो भगवान वहाँ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक। देखा मैंने अभी बताया ना, डीटी मतलब मूर्ति इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड, भगवान से अभिन्न नहीं है, भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान से अलग नहीं है डीटी। हमारे घर में हम जिसकी भी पूजा करते हैं, प्रेम की, कृष्ण की, कृष्ण बलराम की, गौर निताय के, जिसकी भी हम पूजा करते हैं वो स्वयं भगवान से अलग नहीं है। ठीक है, आपको अब हम एक स्टोरी सुनाते हैं। कौन है, क्या किसका नाम लिखा है? गौरदास पंडित। आप सबको दिखाई दे रहा था? दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। ये जो है ये है गौरीदास पंडित। 500 500 साल पहले की बात है, जब एक ग्रेट डिवोटी, जब महाप्रभु थे, जब निमाई निताई, जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु है और ये नित्यानंद प्रभु है। कृष्ण बलराम, जो कृष्ण की लीला में कृष्ण है और बलराम है, और कलयुग में निमाई, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो उस समय की बात है जब ये गौरीदास पंडित 500 साल पहले, 500 इयर्स पहले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने अवतार लिया। और फिर उसके बाद उस समय पे गौरीदास पंडित का भी उनके पार्षद थे। तो गौरीदास पंडित जो हैं वो कृष्ण लीला में सुबाला, कृष्ण के बहुत प्रिय, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे सुबाला। उनके हर एक लीला में सुबाला का हाथ होता था, सुबाला उनके साथ ही होते थे। सुबाला हर बार कृष्ण को, जब कृष्ण कुछ गड़बड़ कर देता है और कृष्ण को हेल्प करना होता है, तब सुबाला ही हेल्प करता था उनको। तो वो इस लीला में वो गौरीदास पंडित बने थे। सो गौरीदास पंडित जो हैं वो भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बहुत अच्छे भक्त थे। ऑब्वियसली होंगे ना, क्योंकि कृष्ण बलराम के ही बहुत दो मित्र थे, वो सखा थे, तो फिर निमाई निताई के भी, चैतन्य महाप्रभु के भी वो सखा ही रहे होंगे। सो यहाँ स्टॉप करती हूँ और आप लोग को देखकर मैं बोलती हूँ, ठीक है? ओह 350 हो गया, चलो फटाफट कर देती हूँ। सो गौरीदास पंडित जो थे वो भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ, निमाई निताई, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु
उनके गांव आए थे, कालना करके उनका गांव है वेस्ट बंगाल में। तो उस गांव में वो सभी जगह कीर्तन करते 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 वो यहाँ पर भी पहुंच गए थे। कहाँ? कालना गांव, जहाँ पर गौरीदास पंडित रहते थे। तो वहां पर जब गौरीदास पंडित ने देखा कि निमाई निताई दोनों आए हैं यहाँ पर मेरे घर पे, तो वो बहुत खुश हो गए। उनको बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने इनवाइट किया उनको, और फिर उसके बाद उनकी आरती ली, उनकी बहुत तरह से बहुत ही अच्छी तरह उनकी सेवा की, और उनको ना अच्छा अच्छी प्रकार की कुकिंग करके उनको भोग लगाया, उनको सर्व किया। एक एक आइटम जो जो निमाई को और निताई को पसंद है वो सब आइटम्स उन्होंने उनको सर्व किया। तो हाँ, और रोज अलग अलग आइटम्स उनको बना बना के खिलाते। भगवान बहुत दिन तक उनके पास रुके थे, कभी किसी के वहां इतने रुकते नहीं थे भगवान, लेकिन गौरीदास के वहां बहुत समय से रुक गए थे, क्योंकि वो इतनी अच्छी प्रेम से सेवा दे रहा था कि वो जा ही नहीं पाए थे। लेकिन भगवान तो प्रचार करते थे, उनको सभी भक्तों की इच्छा पूरी करनी होती है। सब भक्त चाहते थे कि उनके वहां भी आए भगवान, उनके वहां भी आए करके। तो भगवान का अब जाने का समय हो गया था। तो गौरीदास को एक बार बोला कि अब गौरीदास, अब हमारा जाने का समय हो गया, अब हमें आज्ञा दो करके। गौरीदास ने जैसे ही सुना वो शॉक हो गया कि क्या, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे? आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे? आप अगर छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं किसके साथ रहूं? मैं आपको किसको मैं किसको कुक करके दूंगा, किसको रसोई बना दूंगा, किसके लिए खाना बनाऊंगा, किसको खिलाऊंगा? मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? मेरे प्राण चले जाएंगे आप अगर चले गए तो। आप मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, आप मत जाओ करके। तो गौरीदास पंडित बहुत रोते। लेकिन निमाई निताई बोलते, अरे तुम रोते क्यों हो? हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों रोते हो करके। बोले नहीं नहीं भगवान, अब हम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे आपके बिना रह ही नहीं जा सकता, मेरा प्राण चला जाएगा, लेकिन आप मत चले जाओ करके फूट फूट के रोते। भगवान के प्रति उन्हें इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वो उनके बिना रह ही नहीं सकते थे, उस तरह का भाव था उनका। तो फिर निमाई निताई ने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं। तो निमाई निताई ने उनके ही रूप दूसरा रूप बना दिया। जैसे निमाई निताई है ऐसे ही दूसरा डीटीज बना दिया, दूसरी मूर्ति जैसे दूसरा रूप बना दिया, और वो डीटी के रूप में हो गए। डीटी के रूप में निमाई और निताई दोनों वहां पर रह गए, और गौरीदास को बोला कि गौरीदास ये देखो, ये स्वयं हम है, आज से तुम पूजा करना, इनको खिलाना पिलाना, तो ये तुम्हारा सुनेंगे करके, तुम्हारा तुम्हारा जो भी भोग तुम लगाओगे वो खाएंगे, तुम उनके साथ जो भी बात करोगे वो सुनेंगे, तुमसे बातें करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो गौरीदास तो कैसे मूर्ति लगा उनको, बोले ये तो मूर्ति है, मूर्ति कैसे बात कर सकती है करके। तो गौरीदास वापस रोता है और बोलता है कि नहीं नहीं भगवान, मुझे मूर्ति नहीं चाहिए, तो मूर्ति को ले जाओ और तुम यहाँ रुक जाओ करके। तो अचानक फिर क्या होता है, मूर्ति जो होती है वो चलने लगती है, और ये जो निमाई निताई ओरिजिनल निमाई निताई है वो रुक जाते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि दोनों निमाई निताई ये भी स्टैचू बन जाते हैं, मूर्ति बन जाते हैं, और जो निमाई निताई ने जो दूसरा फॉर्म लिया वो भी निमाई निताई विग्रह बन जाते हैं। तो दोनों विग्रह होते हैं, लेकिन दोनों विग्रह बोलते हैं, गौरीदास के साथ बात करते हैं। तो गौरीदास को समझ भी नहीं आता कि इन दोनों विग्रह में से कौन सा विग्रह रियल है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे भाव है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो पहले तो गौरीदास बोलता ठीक है, ये आप रुक जाओ, आप चले जाओ करके। तो जब वो विग्रह चलने लगता है तो गौरीदास को चिंता हो जाती है, अरे अरे मेरे असली निमाई निताई तो वो जा रहे हैं। तो निमाई निताई उधर बोलते, जैसे ही वो निमाई निताई चलने लगते उनको बोलते अरे रुक जाओ, तुम वापिस आओ, ये चला जाएगा, दूसरा निमाई निताई जाएगा करके। तो जब वो वापिस आते हैं तो ये निमाई निताई चलने लगते हैं। तो ऐसे बहुत बार होने लगता है, और बहुत बार जब होने लगता है तो निमाई निताई दोनों बोलते। तो गौरीदास रोने लगता है कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, तुम क्या मेरे साथ लीला कर रहे हो करके, तुम ऐसी लीला क्यों कर रहे हो कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो करके। मुझे नहीं पता, तुम्हें स्वयं यहाँ पर रहना पड़ेगा, और मैं तुम्हारा ही सेवा चाहता हूँ,
तुम्हें मैं रोज भोग लगाऊंगा, तुम्हें मैं बहुत अच्छा रखूंगा, तो तुम्हारा अच्छा श्रृंगार करूंगा, तुम्हारा सब कुछ आरती वारती अच्छा करूंगा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तब भगवान बोलते हैं, निमाई निताई बोलते हैं कि बोले अरे गौरीदास, तुमने देखा नहीं क्या कि दोनों, ये विग्रह निमाई नीता और ये विग्रह निमाई नीता, दोनों विग्रह तो बातें करते हैं ना, दोनों विग्रह चलते हैं ना, दोनों विग्रह तुम्हारा तुम्हें देखते हैं ना, देखो स्माइल भी देते हैं। जब ये निमाई निताई स्माइल देते हैं तो दूसरे निमाई निताई भी स्माइल देते हैं। तो उस तरह से भगवान दिखाते कि देखो ये विग्रह है, लेकिन विग्रह और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं स्वयं हूँ इसमें। तुम मुझे अलग मत समझो कि मैं चला गया मतलब ये सिर्फ मूर्ति है और कुछ नहीं, ऐसा मत समझो, मैं भी इसमें हूँ। इसीलिए तुम आज से इनका सेवा करना शुरू करो, ऐसे बोलते। फिर बाद में गौरीदास जो है वो बहुत ही अच्छे से फिर मान जाता है, बहुत मुश्किल से वो मानता है। एंड देन निमाई निताई चले जाते हैं, और ये जो विग्रह रूप में निमाई निताई है, निमाई निताई गौरीदास उनको रोज अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हैं, भोग खिलाते हैं, उनका उनका श्रृंगार करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनकी आरती करते हैं, संध्या आरती जो भी आरती करते हैं वो सब आरती करते हैं, और भगवान वो सब धीरे धीरे अच्छे से प्रेम से एक्सेप्ट करते हैं। और स्वयं वहाँ भगवान है, स्वयं भगवान। और उनका भगवान तो बोलता था, बातें करते था वो, जब भी भगवान जब भी वो भगवान के सामने बात करने लगता था तो भगवान तो वो मूर्तियां हाँ, फिर वो कुछ चुगलियाँ कुछ भी जोक्स करते थे तो अचानक दोनों निमाई निताई हंसने लगते थे, हंसते थे। फिर बाद में उसको चिढ़ाते थे निमाई निताई को, तो निमाई निताई भी उसको चिढ़ाते थे गौरीदास को कि तुम कैसे दिखते हो, देखो आज तुमने कैसे मेरा श्रृंगार किया, तो मैं तो ऐसा दिखता हूँ, तुम देखो कैसे दिखते हो, तुमने तो कुछ श्रृंगार ही नहीं किया, मैंने देखो कितना अच्छा श्रृंगार किया। तो उस तरह से भगवान उसके साथ बात करते थे। इसका क्या तात्पर्य हुआ, फिर भगवान उसके बाद भगवान काफी वर्षों से वो भगवान की सेवा करते थे, अंत में बूढ़े हो गए, फिर भी वो भगवान को सेवा करना नहीं भूलते थे, चाहे कैसी भी अवस्था होती थी, बुढ़ापे में भी बूढ़े हो जाते थे तो अभी भगवान की बहुत अच्छी सेवा देते थे। फिर भगवान को आखिर में बोलना पड़ा, भाई तू अब बूढ़ा हो गया है तो अभी कम कर, इतना व्यंजन उस समय में भी इतना अच्छा अच्छा मुश्किल से बना बना के खिलाते थे वो, फिर भगवान को बोलना पड़ता था कि भाई अब तुम बंद करो, सिंपल सिंपल तुम ऑफरिंग करो ताकि तुम को भी रेस्ट मिले करके, ऐसे भगवान बोलते थे। हम तो अपने आप को ही बोलते ना कि बस आज तो बहुत हो गया, आज तो बहुत बना दिया, आज नहीं खाना है, आज हमको नहीं बनाना, इतना बहुत हो गया, आज भगवान को इतना नहीं खिलाना होता, हम अपने आप को बोलते थे। लेकिन यहाँ गौरीदास के विग्रह खुद बोलते थे भगवान गौरीदास को कि भाई अब तुम आज बंद करो, आज इतना मत खिलाना, आज तुम ये खिलाना और ये खिलाना। भगवान बोलते थे, भगवान को जो अच्छा लगता था खाने का तो वो भी बोलते थे कि गौरीदास आज हमें ये खिलाओ ना, मुझे ये बहुत इच्छा है खाने की, आज तुम ये खिलाओ। तो भगवान को खिलाते थे। कैसा आता ना कि अगर भगवान बोलते ये खिलाना वो खिलाना करके, मजा आता ना। ऐसा है ये आज की लीला, ये है आरती का सिग्निफिकेंस। इससे ये सिद्ध होता है कि हम जो भी सेवा विग्रह को करते हैं वो स्वयं भगवान है, उनको स्वयं भगवान की तरह मानना चाहिए। बस बैठे हैं, भगवान हमको देख सकते हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं भगवान को, क्योंकि हम शुद्ध चैंटिंग नहीं करते हैं, शुद्ध भाव से हम भगवान को याद नहीं करते हैं, हमेशा नित्य हम भगवान की चिंतन नहीं करते हैं। भगवान से प्रेम अब शुरू किया है हमने, चैंटिंग करते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रेम करना शुरू करें, इसलिए हम भगवान को देख नहीं पाते, है ना। मैंने बहुत पहले भी एक स्टोरी बोला था रघुनंदन दास का। रघुनंदन भगवान को जब भोगा ऑफरिंग करते थे तो वो भोगा ऑफरिंग करते थे तो वो भगवान आते थे उनका भोगा खाने के लिए। सुनाई दे रहा है सबको, सुनाई दिया? तो भगवान आते थे उनके सबके पास, सॉरी, माता जी नहीं, हाँ नहीं क्या नहीं? अभी तो आपने बोला ना कुछ सुनाई दिया कि नहीं, तो कुछ सुनाई नहीं दिया अभी। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हमारे घर में जो भगवान है, जो विग्रह है या फोटो है, वो स्वयं भगवान है।
हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए वो भगवान तो फोटो में है, वो क्या हमको देखेंगे, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं समझना चाहिए। भगवान हमें सब कुछ हमें देख सकते हैं, हम भगवान को देख नहीं सकते। हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन भगवान हमें देख सकते हैं। इसलिए भगवान को सब पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, भगवान को प्रेम से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब भगवान को दिखता है, पता चलता है। हम भगवान को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, प्रेम कैसा करना है भगवान से सीख रहे हैं। भगवान के भगवत गीता के द्वारा हम सीख रहे हैं। हम चैंटिंग करते हैं, हम आरती करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं ताकि हम भगवान के करीब हो और हम धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जागृत करें। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपके घर में कोई पेट हो, जैसे एक स्पैरो आ गया आपके घर पे, या पैरट आ गया आपके घर पे, या आप लाए उसको, ठीक है। पहले दिन जब आप पैरट को देखते हो, फिर उसके बाद पैरट के साथ आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, और आप बोलते हो ओह ये अपने घर में पैरट है, ये एक फैमिली मेम्बर है करके। फिर उसके बाद आप धीरे 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 उसको एक छोटा सा केज में रखते हो, उसको केज में रखते हो, और आते जाते, कभी आते जाते उसके साथ प्रेम करने लगते हो, उसके साथ बात करने लगते हो, उसके साथ मस्ती करने लगते हो, उसके साथ बोलने लगते हो। होता है ना, कोई भी पेट आपके घर में, आपको खुद का एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ जैसे बिल्ली भी आ गया, या कुत्ता आ गया, या कोई भी कुत्ता तो हम जनरली डिवोटीज नहीं रखते हैं, बट ऐसे जैसे पैरट्स है या कोई भी स्पैरोज आपने देखा होगा, तो उनके प्रति आप धीरे 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 अपना प्रेम जागृत करते हो। तो धीरे धीरे आप उसको फीड करने लगते हो। वो जब अगर खाता नहीं हो तो आप उसको बोलते हो अब खा ले, आज तो इतना खा ले, इतना खा ले, आज कितना कम खाया तूने। फिर उसके लिए पानी रखते हो, तो बोलते अरे थोड़ा सा पानी तो पी ले, तूने पानी नहीं पिया। फिर उसके साथ आप बोलने लगते हो। जब आप बोलने लगते हो तो वो भी सामने से बोलने लगता है। कभी पैरेट्स को देखा है ना बोलते हुए, तो पैरेट्स बोलते भी हैं, तो वो बोलने लगता है। तो जैसे बोलने लगता है तो आपको उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो, आप उसके साथ रहते हो। जब स्कूल जाते हो तो अभी उसको उसको याद करते हो कि अभी पैरट क्या करता होगा, थोड़ी देर के लिए भी याद तो आता ही होगा आपको। जब आप सीधा घर आते हो पहले बैग रखोगे और फिर सबसे पहले उसके साथ बात करने लगोगे। टाइम मम्मी पापा के साथ तो बाद में देखोगे, पहले पैरट को देखोगे कि कैसा है आज, तो क्या किया तूने, वो किया, ये किया, जो भी करके बात करो। तो क्यों होता है, आपको उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है, उसको कुछ भी हो जाता है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। उसी तरह हम भगवान के साथ अटैच क्यों, किस तरह से होते हैं अटैच, तो हम आरती करके, भगवान को भोग लगा के, भगवान के लिए कीर्तन करके, भगवान के लिए भगवान को सजा के, उनको नहला के, तो उसके प्रति हम उनके साथ ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है, तो हमें प्रेम बढ़ने लगता है, हम अपना प्रेम बढ़ाते हैं। इसीलिए हमें ये सब करना पड़ता है। जो बहुत ही शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे गोपियाँ कभी भगवान की आरती नहीं करती थी, कभी भगवान को ये नहीं करते थे, वो लोग सीधा सीधा भगवान को के लिए कुछ लेकर जाते थे, भोगा रखते सीधा भगवान को देने ही चले जाते, देखो कृष्णा आज हम आपके लिए ये लाए, खा लो फटाफट करके, वैसे करते थे वो। कभी उनके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं होता था, उनको कभी शंख बजाना नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनके लिए वास्तविक नेचुरल प्रेम है, उनके लिए वो उनका शुद्ध प्रेम है, इसलिए वो भगवान के साथ बात कर सकते हैं। और अगर हमारा भी प्रेम शुद्ध हम रखने लगेंगे, भगवान स्वयं बात करने आएंगे। भगवान आपको सपने में आते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, भगवान आपको कुछ लीलाएं दिखाते हैं। बहुत हुआ है ऐसे लीलाएं, भगवान छोटे धीरे 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 भगवान आते हैं, आपके सपने में आने लगते हैं। फिर आप भगवान के मूड देखते हैं। कभी कभी आप देखना, आप जब आप मंदिर जाओ ऐसे देखो, तो आप भगवान का चेहरा कभी उदास होता है, कभी भगवान हंसते हैं, कभी भगवान गुस्से में होते हैं, कभी मस्ती के मूड में होते हैं। ऐसे हम भगवान के चेहरे को देख सकते हैं। वो कब देख सकते हैं, जब हमें भगवान के प्रति अटैचमेंट होता है। तो हमें ये डेवलप करना है, ठीक है। यही है भक्ति। हम ये सब सेशंस इसलिए रखते हैं ताकि आप भगवान के साथ कनेक्ट हो। मैं आपको इसलिए सिखाती हूँ कि आप भगवान के साथ कनेक्ट हो, वरना मुझे क्या लेना देना है आपके साथ, कुछ नहीं है। हम मिलते हैं, मैं भी वहाँ, मैं दूर हूँ आप दूर हैं, हम दोनों के लिए, हम लोगों के लिए हमें कितना अटैचमेंट है, ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मैं भगवान के पास आपको इसलिए अटैच करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी भगवान से प्रेम करने लगे, और इसी जन्म में हम भगवान के धाम में चले जाएं।
और भगवान के साथ इस तरह से जैसे गौरीदास बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उस तरह से हम भी खेलने लगेंगे उनके साथ, राइट। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, सब कुछ समझ में आ गया सबको? आज कुछ ब्रेक नहीं हुआ ना बीच में? यस। आज अच्छा हुआ था क्लास। चलो, बहुत अच्छा है। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोग जब आते हैं तो, और आप सुनते हैं तो। आपको इंटरेस्टिंग लगता है क्लासेस? हाँ माता जी। समझ में आता है टॉपिक्स? हाँ माता जी। वेरी गुड। ये सब सीखना चाहिए और अपने लाइफ में उसको यूज़ करना। मैं इसलिए आपको ताकि नई चीज़ें इसलिए लाती हूँ ताकि आपको उस चीज़ों को समझ में आए और आगे उसको लाइफ टाइम आप उसका यूज़ करो, यूटिलाइज करो, अपने लाइफ में उसको उतारो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आप सबको माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ, माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे पायल। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पीयूष। बोलो पायल। माता जी, हम अगर अगले हफ्ते श्लोका करें तो? हाँ, मतलब अभी दूंगी मैं अगले हफ्ते का, मंडे का ना। मंडे हाँ के लिए माता मैं जी। श्लोका। सब तैयार है नेक्स्ट श्लोका के लिए? सब लोगों को आ तो गया है, यस। कंपोज तो हो गया। सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन के साथ करते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं तो। रितेश, तुम्हारा 2 श्लोका बाकी है बेटा। हाँ माता जी, भेजा नहीं है, खाली लर्न किया है, भेजा नहीं है अभी तक। हाँ, तो भेज दीजिए। ठीक है। आज तुम्हारी सिस्टर नहीं आई सुदीप्ता? हाँ, उसका बुखार है। ओह, ये क्या हो गया है सबको? जो प्रभु जी कल बोलते हैं निर्जला वो उपवास आप। किया हाँ, क्या सुदीप्ता? कल निर्जला उपवास किया था ना, तो फिर बुखार आ गया सामने। ओह, मैं ये वीडियो में भेज दूंगी तो आप लोग जो लोग को समझ में नहीं आया, नहीं सुने, तो वो देख सकती है। ठीक है सुदीप्ता, आप उसको बता दें। ठीक है त्रिशा? त्रिशा, समझ में आ गया सब? ठीक है, चलो, ठीक है। सबको हरे कृष्णा। हरे लॉर्ड्स, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत हरे बहुत कृष्णा माता बहुत जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पीयूष, बहुत सारा प्रेम आप लोगों को। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।